हेलो बच्चों, वेलकम टू मेरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, लेसन नंबर 8 का जिसका नाम है बिरसा मुंडा, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। वह लोग नाचने और गाने के भी शौकीन होते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने घर पे लेसन को पढ़ा होगा और जो नीचे वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं उनको कॉपी पे लिखा होगा। ऐसे सरल और मेहनती समाज में बिरसा मुंडा का जन्म सन 1875 में नवंबर माह में हुआ था। ठीक है, उसका डेट कितना है? सन 1875 नवंबर माह में बिरसा मुंडा का जन्म ऐसे महान समाज में हुआ था। बिरसा का दादा का नाम लकड़ी था। उनके पिता का नाम सुगुना मुंडा था। पिता का नाम था बिरसा के दादा का नाम लकारी था। क्या था? लकारी। पिता का नाम सुगुना मुंडा था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड प्रदेश के एक आदिवासी गांव उलिहट्टू में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड के एक आदिवासी गांव उलिहट्टू में हुआ था। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति बीती। वह गांव के पाठशाला में पढ़ने जाते। पाठशाला से लौटने पर माता पिता के काम में भी हाथ बटाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने पाठशाला जाना छोड़ दिया। तो वह क्या करते? पाठशाला पढ़ने जाते। ठीक है, और पाठशाला से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद वह अपने माँ बाप के काम में भी हाथ बटाते और कुछ समय बाद उन्होंने पाठशाला स्कूल जाना छोड़ दिया था। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुआ। वह बड़े बुद्धिमान और तेज तर्रार निकले। वो बहुत बुद्धिमान था। ठीक है, उनका डील ढोल सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल और आकर्षक था। उनका वो जो दिखते थे वो दिखने में सामान्य मुंडों से क्या था? बहुत बड़ा, विशाल था और आकर्षक था। ठीक है, आकर्षक आपको नीचे दिया हुआ है, सुंदर लगने वाला। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे। वो किस चीज में? समाज सेवा में रुचि लेने लगे। ठीक है, रुचि लेना मतलब उसमें उस चीज को, काम को करना। ठीक है, वह धर्म सुधार की ओर भी ध्यान देने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म तथा मुंडाओं के प्राचीन धर्म का समीक्षण किया। इससे मुंडा समाज उनकी ओर आकर्षित हुए और समाज में उनका प्रभाव एवं आदर बढ़ता गया। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे थे कि उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है और उनके हाथ फेरने से बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। तो समाज सेवा शुरू किया और अपने धर्म की ओर भी ध्यान लगाना शुरू किया। और हिंदू धर्म और मुंडाओं के जो प्राचीन धर्म है उन सबको उन्होंने समीक्षा करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब उसकी वजह से मुंडा का जो समाज में उसका इज्जत आदर और बढ़ गया। ठीक है, और लोगों ने यहाँ तक मानने लगा कि उनको कोई सुपर नेचुरल ताकत मिला है, सिद्धि प्राप्त हुआ है और क्या हुआ है? उनके हाथ फेरने से कोई आदमी भी ठीक हो जाता है, बीमार आदमी भी ठीक हो जाता है। उधर देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। यद्यपि सन 1857 का क्रांति संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अब देश में आज़ादी का लहर जो था, ठीक है, वो फैलता जा रहा था। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था
अंग्रेजों ने लाठी गोली के जोर से दबा दिया था, किंतु आज़ादी की चिंगारी बुझी नहीं थी। तो देश भर में क्या हो रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया था, ठीक है। और उन्होंने 1857 का जो क्रांति स्वतंत्रता जो जंग लड़ा था, उन्होंने अंग्रेज़ों ने लाठी गोली के दम पर उन्होंने उसे दबा दिया था, लेकिन भारतीयों के अंदर से जो आज़ादी की चिंगारी थी वो बुझा नहीं सके थे। यहाँ तक कि संथाल, कोल, खरिया आदि जनजातियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे ट्राइब्स ने, जैसे कि संथाल, कोल, खरिया आदि जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू किया, ठीक है। मुंडा भी जागरूक हो चुके थे। ब्रिसा के एक इशारा पर कितने ही मुंडे अपने जान देने तक को तैयार थे। अब मुंडे भी बहुत जागरूक था, ठीक है, वो भी सतर्क थे। और ब्रिसा के एक इशारे की देरी थी कि एक इशारा अगर ब्रिसा से मिल जाए तो वो अपने जान तक देने को भी, अपने जान निछावर करने को अपना देश पर तैयार थे, ठीक है बच्चों। आज तो हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जो वर्ड मीनिंग्स है वो आप अपने कॉपी पे लिखिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।